पापा गहरे विचार करते हुए मन में कहते हैं, साधारण सा सवाल है कि आम लोग कैसे बड़े होते हैं। मेरे ख्याल से कुछ साल स्कूल में बिताने के बाद 14-15 साल की उम्र में वो लोग सड़कों पर काम करने लग जाते हैं। नहीं, आम बच्चे मेरी तरह बड़े नहीं होते। तो फिर क्या इसकी तरह? नहीं, ये कुछ ज्यादा ही मूर्ख है। और क्या ये छुपन छुपाई खेल रहा है? मैं एक नजर घुमाऊं और मैं इसे देख सकता हूँ। जी हाँ, पापा पोटैटो के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं और फिर वो एक गहरी सांस लेकर धीरे से इधर उधर जाते हुए कहते हैं, तुम कहाँ छुप गए? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मेंढक जैसे जुराबे पहनकर पोटैटो मेंढक जैसे तकिए में छुपा हुआ है। अरे तुम क्या पर्दों के पीछे हो? नहीं तो। क्या तुम सोफे के पीछे हो? अरे यहाँ भी नहीं। तुम चले कहाँ गए? और मन में कहते हैं, ठीक है, अब मुझे इसे ढूंढ लेना चाहिए। वाह! पर पापा के ढूंढने से पहले ही पोटैटो खुद ही सामने आ जाता है। तो पापा उससे कहते हैं, अरे तुम खुद बाहर क्यों आ गए? पोटैटो बहुत ही खुश था, वो जोर जोर से हंस रहा था। पोटैटो पापा के पास सोफे पर जाकर उनके बालों के साथ थोड़ा खेलता है और फिर पापा के कंधे में अपना मुंह छुपा लेता है, जैसे वो कोई नाराज हो। पापा उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? पोटैटो ना में सर हिला देता है। पापा फिर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? क्या तुम सोना चाहते हो? पोटैटो फिर भी ना में सर हिला देता है। तो पापा उससे पूछते हैं, क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहते? तो पोटैटो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तो पापा मन में कहते हैं, इसका मतलब ये हर बात समझता है जो भी हम बोलते हैं। क्या इसे स्कूल के बारे में पता है? पापा थोड़ी देर चुप रहते हैं। उसके बाद पापा अपने लाल रंग के हैंड बैंड को लगातार हिला रहे थे। शायद वो नर्वस थे। वो नर्वस होते हुए ही कहते हैं, मुझे ये बात करना, लोगों को समझाना, ये सब चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ लोग पढ़ना नहीं चाहते, कुछ लोग काम नहीं करना चाहते और कुछ लोग मरना नहीं चाहते। तुम इन सब बातों को अभी नहीं, बड़े होने के बाद समझोगे, पर तब मैं तुम्हारे आसपास नहीं होऊंगा। पापा थोड़ा चिढ़कर धीरे से कहते हैं, एक ये भी तो मसला है। पापा के कहने का मतलब है कि पोटैटो के घर वाले उसका घर वापस जाना। पोटैटो अपना सर उठाता है, थोड़ा सा खुद पर काबू पाता है और फिर से पापा को डराता है, वो, और हंसते हुए निकल जाता है। पोटैटो हंसते हुए खुशी खुशी अपने छुपने के लिए नई जगह ढूंढ रहा था और पापा चिढ़कर मन में कहते हैं, अभी अभी ये इस तरह से व्यवहार कर रहा था और अब इसे छुपन छुपाई खेलनी है। पोटैटो कारपेट के नीचे अपना सर छुपा लेता है, पर वो पूरे का पूरा बाकी बाहर था और पापा मुझे सच में इसे खेलना सिखाना होगा। पोटैटो के इस खेलने के तरीके से पापा वाकई में बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। वो उठते हैं और इसके अनुसार अपनी आंखें बंद कर देने से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आप भी किसी को दिखाई नहीं दे रहे। मैं छुप गया हूँ, आओ और मुझे ढूंढो। पोटैटो देखता है पापा की तरफ और पापा छुपे हुए हैं, उसके सामने खड़े हैं, छुपे हुए हैं। पोटैटो देख रहा था पापा की तरफ और वो देखता ही जा रहा था और फिर वो कहता है, पोटैटो की इस गंभीर चर्चा और गंभीर हाव भाव से बिल्कुल गलतफहमी का शिकार मत होइए। वो भी पापा के सामने अपनी आंखों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया है। वो बिल्कुल नहीं समझा और ये खेल इसी तरीके से कितनी देर और चलने वाला है इस बारे में कोई जानकारी नहीं, पर हालातों को देखते हुए हमें लगता है कि काफी लंबा चलेगा। आज की कहानी से हमें पहली शिक्षा ये मिलती है कि बच्चे सच में आपकी हर एक बात को समझते हैं, इसलिए उनके सामने कोई भी बात और हरकत सावधानी से करें। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि अगर हालात आपके काबू से बाहर हैं तो उसके ऊपर समय व्यर्थ ना करें, ना ही चिंता कर अपनी सेहत खराब करें, आगे बढ़ें।